हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक प्रश्नावली है वृत्त। ठीक है, वृत्त में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन भी है, तो उसको अपने अपने आज क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाया हुआ है। कौन सा? ABC। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर भुजाएं AB और AC ज्ञात करो। कब क्या दिया है? सबसे पहले दिया एक वृत्त है अपना। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर के परिगत एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ये अपना मान लो क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। कौन सा? AB और C। त्रिज्या कितनी है अपनी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पे कोई D बिंदु बनाएंगे। इसमें कहा है BD और DC। BD की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। हमेशा ध्यान रखना, ये 4 हैं तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ये वृत्त है। कोई भी वृत्त होता है, वृत्त की ये क्या होती है? स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके ये भी, इसको मान लेते हैं P और Q। ये 8 है और ये कितनी होगी? 6। अगर इसको x माने तो ये भी क्या हो जाएगी? x होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब अपने को AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, पहले अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किससे? हीरोन के सूत्र से, जो आपने 9th में पढ़ा था। अब देखो AB, AC और BC। हीरोन का सूत्र क्या होता है? पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप S। क्या होता है? A + B + C बटे 2, यानी A भुजा B भुजा C भुजा। A भुजा इसको मान लेते हैं, ये पूरी A है, ये पूरी B है और ये पूरी C है। A की लंबाई कितनी है? 8 + x है। B की लंबाई 6 + x है और C की लंबाई टोटल कितनी है? 14। ठीक है, पूरी लंबाई कितनी है? 14। तो यानी S अपना अर्ध परिमाप कितना हो गया? 14। 14 कितने हो गए? 28 प्लस कितने हो गए? 2x बटे 2। सभी में कॉमन आएगा 14 + x। इधर कॉमन आया, कॉमन से कॉमन कट गया, यानी S का मान कितना आया? 14 + x। ठीक है, अब ये अपना मान आ गया S का मान आया 14 + 1 अर्ध परिमाप। हम निकालेंगे हीरोन से। हीरोन का सूत्र क्या होता है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वर्गमूल S - A S - B और S - K C। S अपने को दिया हुआ है कितना? 14 + x बटे ब्रैकेट 14 + x। S है, A का मान कितना है? 8 + x। फिर 14 + x, B का मान कितना है? -6 + x और फिर 14 + x और C का मान कितना है? -14। ठीक है, इसको हल करेंगे। 14 + x। ठीक है, बाहर 14 + x, बाहर निशान है, अंदर के निशान क्या हो जाएंगे? चेंज। इसी प्रकार 14 + x के 6x माइनस, और ये 14 से 14 क्या बच गया? x। ठीक है, तो यानी अपना मान आ गया 14 + s। x से x कट गया, कितना हुआ? 6। आगे वाले में 8 और आगे वाले में क्या आ गया? x आ गया। अब इसको जब अपने हल करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे तो कितना आया? यानी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, ब्रैकेट 14 + x, अंदर कितना बैठा? 48x। इसको गुना करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 48x की स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा? 672x। यानी 14 को इससे किया 672x, 14 को इससे किया 48। अब ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ब्रैकेट में रखेंगे इसको। ये क्या है? त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल आ गया। अब आगे ये हल होगा नहीं, क्योंकि अपने को x का मान नहीं पता। अब क्या करेंगे? ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब देखो इस त्रिभुज में कितने भाग डिवाइड है? 1 2। अगर मैं ये रेखा खींच दूं, ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं?
इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? नॉर्मल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार, इस त्रिभुज में आधार कितना है? 8 + x, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ये कितनी दी हुई है? त्रिज्या है 4, प्लस 1/2 आधार इंटू इस त्रिभुज में आधार कितना है? 6 + x, और ऊंचाई कितनी है? 4, प्लस 1/2 आधार कितना है? 14, और ऊंचाई कितनी होगी? 4। इसको हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ? 16 + x, प्लस ये कट गया 2 से 12 + x, और प्लस ये कट गया 7 से कितना हुआ? 28। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? ठीक है, अब देखो इसमें टोटल मान कितना हो रहा है? ये कितने? 28, और 28 कितने हो गए? 56 प्लस के 2x। ये किसका मान आया है? 56 + 2x का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि पहले अपने ने पूरा निकाला था, फिर इसके 3 भाग करके निकाले, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी दोनों का क्षेत्रफल अपने रखेंगे बराबर। इसका कितना? 48x² प्लस 672x बराबर किसके हैं? 56 प्लस के 2x। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ गलती हुई है अपनी को। अच्छा, 2x आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 से इससे कितना हुआ? ये 4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अपना 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? x + के 14। अब देखो इसमें, देखो अंदर कॉमन क्या आ रहा है? अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, या अपने कॉमन नहीं लेने के बाद अगर वर्गमूल हटाएंगे तो किसका हो जाएगा? उधर जाके 672x, वर्गमूल हटाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? 48x² प्लस 672x बराबर, इसकी स्क्वायर कितनी होती है? 4, ये होगी x + 4 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसके में अपने को x का मान फाइंड करना है। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि नीचे ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 48 आ रहा है, तो क्या बचा? 48x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? x + के 4, यहाँ पे होगा 16x + के 4 की स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। 16 कितना? 16 × 48, यानी 3x बराबर कितना बचा? x + के 4। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, यहाँ पे था 14। ठीक है, तो ये हो गया 14, ये इधर आएगा 2x, x बराबर 14, और x का मान कितना है अपना? 7 आ गया। यानी x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 7। ये मान यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो AB का मान कितना आ गया? 7 और 8 कितने हो गए? 15, और AC का मान कितना आ गया? 13। यानी अपने ये दोनों मान क्या करने थे? फाइंड करने थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपने का क्या होता है? कंप्लीट होता है यहाँ पे।